अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी 49 न्यूज यूके और मैं हूं मुनीर पीरजादा। आइए आपको ले चलते हैं आज की खबर की जानिब। पाकिस्तान से आए मशहूर कॉलमिस्ट और दानिश्वर तौफीक बट के एहसास में बरतानिया के मशहूर सियासी समाजी शख्सियत सैयद रिजवान हाशमी और अजरा काजी की जानिब से इशाइये का एहतमाम किया गया। इसी पर मजीद बता रहे हैं मैनचेस्टर से मियाँ आमिर अली अपनी इस रिपोर्ट में। रिजवान हाशमी साहब ने मुझे इज़्ज़त दी घर बुला के, वो मैं उसकी मेरे दिल में बड़ी कदर है। पाकिस्तान से आए कॉलमिस्ट और दानिश्वर तौफीक बट के एजाज़ में बरतानिया की मशहूर सियासी समाजी शख्सियत सैयद रिजवान हाशमी और अजरा काजी की जानिब से इशाइये का एहतमाम। सैयद रिजवान हाशमी ने तौफीक बट को खुशामदीद कहा और उनका कहना था कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि तौफीक बट यूके के दौरे पर हैं। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में हमें पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से आगाही होगी। इशाइये में दीगर मौजूद शख्सियात ने भी शिरकत की, जिनकी पुरतकल्लुफ़ खानों से तवाज़ो की गई। इस मौके पर तौफीक बट का कहना था कि मैं सबसे पहले मिस्टर एंड मिसेज रिजवान हाशमी का शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने मेरे लिए इस इशाई का एहतमाम किया। सिर्फ इस बार नहीं बल्कि मैं जब भी बरतानिया आता हूँ ये मेरी इज्जत अफजाई करते हैं। सियासी और माशी सूरत हाल पर उनका कहना था कि मेरी मौजूदा हुकूमत और हुकूमती सेटअप से दरख्वास्त है कि वो बगैर किसी ताहीर के फौरन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें और न सिर्फ इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें बल्कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनकार भी करवाएं। मीडिया पर पाबंदी होने के बावजूद सोशल मीडिया की वजह से किसी भी मालूमात को नहीं छुपाया जा सकता। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का ऐलान ही एक अच्छी खबर होगी और अगर किसी तरह से इलेक्शन मैनेज करने की कोशिश की गई तो ये एक बुरी खबर होगी। बैरून मुल्क आबाद पाकिस्तानियों की पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम बख्शने में बहुत सी खिदमात हैं। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि उनकी पाकिस्तान को एक बेहतर मुकाम तक लाने में जो जद्दोजहद है उसमें कमी ना लेकर आए, मायूसी का इजहार न करें बल्कि अपने हिस्से का चिराग जलाते रहें। ये हमारी खुशकिस्मती है कि तौफीक भाई जैसे इंटेलेक्चुअल और पढ़े लिखे आदमी वो हमारे पास आए हैं और उनकी जो सोबत में हम बैठेंगे और कुछ सीखने को हमें मिलेगा। हमारे कोई भी पाकिस्तान से जब कोई मेहमान गेस्ट आते हैं स्पेशली आजकल के दिनों में, तो उनसे हमारा एक ही क्वेश्चन होता है कि कोई अच्छी खबर पाकिस्तान से। तो तौफीक भाई से भी हम पूछेंगे कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ कोई हो पाकिस्तान से, वो क्या देख रहे हैं आने वाले हालात में। आज की महफिल के बारे में तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा रिजवान हाशमी साहब का, जिन्होंने अपने घर पे दोस्तों को इकट्ठा किया। यहाँ पे कुछ ख़वातीन भी हैं, मेरी बहनें, वो भी तशरीफ़ लाईं और मैं दिल की गहराइयों से इनका शुक्रगुज़ार हूँ। सिर्फ़ इस बार नहीं, मैं जब भी यूके आता हूँ हमेशा ये मेरी इज़्ज़त अफजाई करते हैं, कभी अपने ऑफ़िस में इनवाइट करते हैं और आज इन्होंने मुझे अपने घर पे दावत दी तो बहुत अच्छा लगता है इनसे मिलके, इनकी फैमिली के साथ मिलके। मेरे वाला साहब हमेशा ये कहते थे कि बेटा ये मुख्तलिफ़ किस्म के रेस्टोरेंट में तो सब लेके चले जाते हैं, अगर किसी मेहमान को सही मानों में आपने इज़्ज़त देनी है तो उसको अपने घर बुलाएं और घर में उसके लिए तैयारी करें, खाने वगैरह बनवाएं और अल्लाह इनको खुश रखे। जहाँ तक पाकिस्तान की आपने बात की और फिर साथ अच्छी खबर की बात की, तो पाकिस्तान इतना खूबसूरत और अच्छा नाम है और अच्छी खबर तो सिर्फ यही हो सकती है कि हमारे जो इस वक्त हुक्मरान हैं, निगरान हुक्मरान और उनके ऊपर जो असली हुक्मरान हैं, ये थोड़ी सी इस वक्त इनको चाहिए कि जो एक मुल्क की मुआशी बदहाली है और सियासी बदहाली है, इसको पेश नज़र रखते हुए ये फौरी तौर पे टामक टोइयाँ मारने के बजाय और मज़ीद मुल्क को एक गहरी दलदल में फेंकने की बजाय इलेक्शन का ऐलान करें और सिर्फ इलेक्शन का ऐलान ना करें बल्कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं और यही खबर पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर हो सकती है। इसके अलावा अगर उन्होंने कोई इंतज़ाम किया, इसके अलावा अगर उन्होंने कोई सेटअप का सोचा तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। कहूँगा मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे पाकिस्तान के हवाले से उनकी जो तशवीश है वो यकीनन इस हवाले से काबिल कदर है कि वो कई सालों से यहाँ पे हैं लेकिन पाकिस्तान के मफादात के साथ वो पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। तो उनकी ये पाकिस्तान के साथ जो जज्बा है मोहब्बत का, वो इसी तरह उसको जोड़े रखें और दुआ भी करते रहें और कोशिश भी करें
ہر بندہ کوشش کر سکتا ہے. اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی خدمات ہیں. پاکستان کو معاشی استحکام بخشنے میں اوورسیز پاکستانیوں کا بڑا کردار ہے. تو وہ اپنی جو پاکستان کو ایک بہتر مقام پہ لانے کے لیے ان کی جو جدوجہد ہے اس میں کمی نہ لے کے آئیں, مایوسی کا اظہار نہ کریں, بلکہ اپنا کام, اپنی جدوجہد, اپنے حصے کا چراغ جو ہے وہ جلاتے رہیں. جی میں اس کے ساتھ ساتھ اپنے آنے والے تمام مہمان شیڈول سے ٹائم نکال کے آئے ہیں, ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اسپیشلی ٹی وی 49 اور آج نیوز کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. رپورٹ میاں عامر علی, مانچسٹر, UK.